तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार वे में। दोस्तों आज है 4 फरवरी 2023 और 4 फरवरी 2023 के हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने यह फैसला लिया है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करने का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों गोवा राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। अगला प्रश्न हमने लिया, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूर किया? IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूर किया? तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए IMF ने 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूर किया। अगले प्रश्न को देखें हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं ये जोगिंदर शर्मा, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। अगला प्रश्न हमने लिया, प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? तो दोस्तों प्रशांत अग्रवाल यह 1998 बैच के IFS अधिकारी ये हैं। अभी तक ये दोस्तों नामीबिया में भारत के राजदूत थे। अभी तक ये प्रशांत अग्रवाल नामीबिया में भारत के राजदूत थे। अब इन्हें लाओस का राजदूत बना दिया गया है। तो आप ध्यान देंगे यह 1990 बैच के IFS अधिकारी थे और अभी तक ये नामीबिया में भारत के राजदूत थे। अब ये लाओस में नियुक्त किए गए हैं। अगला देखें हम, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की। अगला प्रश्न हमने लिया, किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, तो दोस्तों यह पटियाला में आयोजन किया गया है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पटियाला में किया गया है। अगला प्रश्न हमने लिया है, केवी तिरुमलेश का निधन हुआ, वे कौन थे? तो केवी तिरुमलेश एक प्रसिद्ध दोस्तों कन्नड़ लेखक थे। ये प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे केवी तिरुमलेश। इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। केवी तिरुमलेश यह एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक थे। अगला प्रश्न हमने लिया है, ये देखेंगे, ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का।
भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। दोस्तों ये ऑपरेशन सद्भावना है क्या? तो भारतीय सेना के द्वारा 7 ऐसे स्कूलों का स्थापना किया जाएगा जिससे दूर दराज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। तो भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन के तहत 7 स्कूलों या ऐसे स्कूलों को खोला जा रहा है जिससे दूर दराज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। अगला प्रश्न हमने लिया, हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो, कौन सी? वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? दोस्तों हाल ही में दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा की गई। अब हम ध्यान देंगे आप कि हाइड्रोजन संबंधी ट्रेन संबंधी जब बातें आ गई तो वर्ल्ड में सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जर्मनी में चला है। कहाँ पे? जर्मनी में। अल्टसाम कंपनी के द्वारा, फ्रांस की, जो कि फ्रांस की कंपनी है अल्टसाम कंपनी, उसी के द्वारा विश्व में सबसे पहला हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चला। और अगर हम एशिया में बात करें तो वर्ल्ड में जर्मनी और एशिया में चाइना, दोस्तों चीन ने हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित किया। भारत में दोस्तों ध्यान देंगे, भारत में यह सोनीपत जिंद में, जो कि हरियाणा में है, 89 किलोमीटर तक इसका ट्रायल किया गया। तो आप ध्यान देंगे भारत में हाइड्रोजन से संचालित वंदे मेट्रो संचालित किसके द्वारा की गई ट्रेन? तो ये अश्विनी वैष्णव द्वारा। ये किस मार्ग पे चलाई जाएगी? तो ये जो कालका शिमला मार्ग है उसी मार्ग पर इसे संचालित करने का घोषणा किया गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों अच्छा एक प्रश्न अभी और है आज का, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों भारत की स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया। जो भारत की स्थानीय भाषाएं हैं उन्हें देश विदेश तक बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह हमने आज 4 फरवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया। 1-2 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे जिससे आपका यह तैयार हो जाएगा आज करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।